दिल्ली की राह पर नीतीश कुमार क्या जाते जाते बीजेपी को फंसा गए? राजनीति के चाणक्य। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा मोड़ पर आकर खड़ी है जहां हर घंटे नई चर्चा, नया समीकरण और नई अटकलें सामने आ रही है। और इस पूरे राजनीतिक तूफान के केंद्र में सिर्फ एक ही नाम है, नीतीश कुमार। अब ये लगभग तय हो चुका है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के रास्ते दिल्ली जा रहे हैं। और ये खबर पहले सिर्फ अटकलों में थी, राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी, लेकिन जब खुद नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी तो मानो इस चर्चा पर आधिकारिक मोहर भी लग गई। लेकिन राजनीति इतनी सीधी भी नहीं होती, खासकर तब जब बात नीतीश कुमार जैसे नेता की हो। उन्हें यूं ही नहीं राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार सचमुच बिहार छोड़ रहे हैं, या फिर बिहार छोड़ते छोड़ते कोई ऐसा राजनीतिक दांव खेल गए हैं जिससे आने वाले समय में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि अपने संदेश में उन्होंने साफ लिखा कि बिहार के विकास की जो रफ्तार उन्होंने पकड़ी है उसे धीमा नहीं पड़ने देंगे। यानी दिल्ली जाने के बावजूद उनकी नजर बिहार पर ही रहेगी। यही वजह है कि आज पूरे राजनीतिक परिदृश्य को समझना बेहद जरूरी हो गया है। और सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में अलग क्यों माना जाता है। ये बड़ा सवाल है, बड़ा दिलचस्प भी है ये। दरअसल बिहार की राजनीति लंबे समय से एक जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, लेकिन नीतीश कुमार ने समीकरण को बदलने की कोशिश की। राजनीति के जानकार बताते हैं कि जब 2005 में बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और लालू राबड़ी का दौर खत्म हुआ, तब जनता सिर्फ सरकार बदलना नहीं चाहती थी, जनता चाहती थी जंगल राज से मुक्ति। और उसी दौर में नीतीश कुमार एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जो सिर्फ किसी एक जाति के नेता नहीं थे, बल्कि बिहार के नेता बनकर सामने आए। और यही वो दौर था जब सोशल इंजीनियरिंग शब्द बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना। नीतीश कुमार ने पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित और महिलाओं को जोड़कर एक ऐसा सामाजिक समीकरण तैयार किया जिसने उन्हें लगातार सत्ता में बनाए रखा। और यहीं पे एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि नीतीश कुमार जिस कुर्मी जाति से आते हैं उसकी आबादी बिहार में लगभग 2.87% की है। मोटा माटी समझा जाए तो 3% से थोड़ा कम, 3.25% से थोड़ा ज्यादा। यानी सिर्फ अपनी जाति के दम पर कोई नेता बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। लेकिन नीतीश कुमार ने यही करके दिखाया। उन्होंने अपनी राजनीति को जाति से ऊपर उठाकर विकास और सामाजिक संतुलन के साथ जोड़ा और सत्ता में काबिज हो गए। पटना के गांधी मैदान में हुआ लव कुश सम्मेलन उस दौर की बड़ी राजनीतिक घटना मानी जाती थी, जहां से कुर्मी कुशवाहा समाज के राजनीतिक जागरण की शुरुआत हुई। लेकिन इसके बाद भी नीतीश कुमार ने खुद को सिर्फ उसी दायरे में सीमित नहीं रखा। उन्होंने महिलाओं के लिए योजनाएं शुरू की, पंचायतों में आरक्षण दिया, शराबबंदी लागू की और महादलित आयोग बनाकर दलित राजनीति को नया आयाम दिया। बिहार की राजनीति में अक्सर 3 नामों की तुलना सबसे ज्यादा होती है, लालू यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। वहीं जानकारों का मानना है कि इन तीनों की राजनीति की दिशा अलग अलग रही है। लालू यादव शुरुआत में गरीबों के नेता बनकर उभरे, फिर पिछड़ों के नेता बने और समय के साथ उनकी जो राजनीति थी वो यादव मुस्लिम यानी MY समीकरण के इर्द गिर्द सिमटती चली गई। आज तेजस्वी यादव उसी सामाजिक आधार पर राजनीति कर रहे हैं। हालांकि उनके सामने, तेजस्वी यादव के सामने चुनौती यह है कि उस वोट बैंक का एक हिस्सा अब धीरे धीरे खिसक भी रहा है। वहीं नीतीश कुमार
नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति को कई सामाजिक समूहों के संतुलन पर खड़ा किया और अब जब ये तय हो गया कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, दिल्ली का रास्ता नाप रहे हैं, बिहार छोड़ रहे हैं, तो कई लोगों को यह फैसला अचानक लगा। लेकिन राजनीति को करीब से देखने वाले कहते हैं कि नीतीश कुमार अचानक फैसले लेने वाले नेताओं में से नहीं है। हर फैसला एक लंबी रणनीति का हिस्सा रहा है उनका। हर फैसले को एक लंबी रणनीति के तहत ही लेते हैं, सोच विचार करके लेते हैं। कहा जा रहा है कि शुरुआत में खुद नीतीश कुमार भी तुरंत दिल्ली जाने के पक्ष में नहीं थे। वो कुछ समय और बिहार की राजनीति में सक्रिय रहना चाहते थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और यही वो जगह है जहां राजनीतिक चाल शुरू होती है। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बीजेपी की ओर से 3 नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में हैं: सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और दिलीप जायसवाल। लेकिन इन नामों के बीच ही नीतीश कुमार ने एक ऐसा दांव चल दिया जिसने बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने दलित चेहरे को आगे लाने का प्रस्ताव रखा है, यानी अगर मुख्यमंत्री दलित नहीं बनता है तो कम से कम डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर दलित होना चाहिए। यह प्रस्ताव रखा है, चर्चा है और यहीं से असली राजनीतिक खेल की शुरुआत होती है। बिहार में दलित आबादी पर बात करते हैं। बिहार में दलित आबादी करीब 20% के आसपास मानी जाती है। ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन दलित समाज भी कई हिस्सों में बटा है। पासवान, रविदास, मांझी, अन्य समुदाय। और इसी के साथ राजनीतिक दल लंबे समय से इन वर्गों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते रहे हैं। चिराग पासवान खुद को दलित का बड़ा नेता बताते हैं। जीतन राम मांझी भी उसी राजनीति का हिस्सा रहे हैं। लेकिन अगर जेडीयू की ओर से कोई दलित नेता डिप्टी सीएम या गृह मंत्री बनता है तो इससे दलित राजनीति का संतुलन बदल सकता है। जो समीकरण है वो बदल जाएगा। और इसी संदर्भ में 2 नाम तेजी से चर्चा में रहे, अशोक चौधरी और दूसरा नाम है सुनील कुमार का। अशोक चौधरी के बारे में बात करते हैं। अशोक चौधरी दलित समाज से आते हैं और लंबे समय से नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। उनकी राजनीति की जो खास बात है वो ये कि वो दलित समाज से होने के बावजूद अलग अलग वर्गों में स्वीकार्यता रखते हैं। वहीं सुनील कुमार की भी बात करते हैं। सुनील कुमार एक पूर्व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहे हैं, जिन्होंने बिहार पुलिस में डीजी स्तर तक काम किया। और अगर इनमें से कोई नेता डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर बनता है तो इसका सीधा संदेश दलित समाज तक जाएगा कि सत्ता में उनकी भागीदारी बढ़ रही है। नीतीश कुमार सिर्फ बीजेपी को चुनौती नहीं दे रहे, अब वो अपने दल जेडीयू के भविष्य को भी सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं पूरी तरह से। जब उन्होंने राज्यसभा जाने की बात कही और उसके बाद जो प्रस्ताव बीजेपी के सामने रखा है उससे वो अपने जेडीयू जो उनकी पार्टी है उसको सिक्योर कर देना चाहते हैं। क्योंकि सच ये है कि कुर्मी वोट बैंक के सहारे जेडीयू लंबे समय तक मजबूत नहीं रह सकता है। इसीलिए पार्टी को नए सामाजिक आधार की जरूरत है और दलित राजनीति उसी दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। और अगर बीजेपी इस प्रस्ताव को मान लेती है तो जेडीयू को दलित वोट बैंक में डेफिनेटली फायदा मिलेगा। और अगर नहीं मानती है तो यह संदेश जा सकता है, संभावना है कि यह संदेश जाएगा कि बीजेपी दलित नेतृत्व को आगे लाने के पक्ष में नहीं है।
यानी दो ही स्थितियों में राजनीतिक दबाव बीजेपी पर ही रहेगा, दोनों ही स्थितियों में। और यही वजह है कि कई राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जाते जाते बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर गए हैं। और नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की चर्चा के साथ ही एक और सवाल है जो लगातार उठ रहा है कि क्या बिहार में शराबबंदी खत्म होगी? शराबबंदी नीतीश कुमार की सबसे चर्चित योजनाओं में से एक रही है। खासकर महिलाओं के बीच इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिला है पिछले दिनों में, पिछले चुनावों में जो भी चुनाव रहे उनका एक अहम मुद्दा रहा है। और अगर नई सरकार आते ही इसे खत्म करती है तो इसका राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है। आज बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यह भी है कि नीतीश कुमार के बाद कौन? लालू यादव के बाद लालू परिवार की राजनीति जारी रही, लेकिन नीतीश कुमार के बाद ऐसा कोई सर्वस्वीकृत चेहरा अभी तक सामने नहीं आया जिस पे दांव लगाया जाए या जिसको पहचान मिले मुख्यमंत्री के तौर पर। और बीजेपी के पास कई नेता हैं, लेकिन कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे पूरे बिहार ने नेता के रूप में स्वीकार कर लिया हो। यानी जो भी अगला नेता बनेगा उसे अपनी पहचान खुद बनानी पड़ेगी, ये तो बात तय है। राजनीति में एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है, वोट ट्रांसफर कैपेसिटी, और यही नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। कई बड़े नेता अपने क्षेत्र में लोकप्रिय होते हैं, लेकिन अपने समर्थकों का वोट दूसरे उम्मीदवार को ट्रांसफर नहीं करवा पाते। लेकिन नीतीश कुमार इस मामले में बिल्कुल अलग है। उनके समर्थक अक्सर गठबंधन के उम्मीदवारों को भी वोट दे देते हैं। यही वजह है कि चुनावी गठबंधन में उनकी भूमिका हमेशा अहम रही है। तो कुल मिलाकर अब तस्वीर जो है बिहार की वो साफ हो चुकी है। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। राज्यसभा का रास्ता लगभग तय जो है हो चुका है उनका, लेकिन जाते जाते उन्होंने बिहार की राजनीति को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां कई सवाल खड़े हो गए। क्या दलित नेतृत्व उभरेगा? क्या बीजेपी नया चेहरा सामने लाएगी? क्या जेडीयू अपना नया सामाजिक आधार बनाएगी? और इन सब सवालों में सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली में बैठकर भी नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को प्रभावित करते रहेंगे? इन सभी सवालों के जवाब जो हैं वो आने वाले दिनों में मिल जाएंगे। लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति का ये दौर इतिहास में एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज होगा। और फिलहाल पूरा बिहार एक ही सवाल पूछ रहा है, नीतीश बाबू के बाद कौन? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी के साथ तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल। नमस्कार।